हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फेमस आर्टिकल दैट इज 90-10 प्रिंसिपल रिटन बाय स्टीफन कोवे। और ये जो आर्टिकल है इसमें स्टीफन कोवे ने एक प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया है जिसको हम जानते हैं 90-10 प्रिंसिपल के नाम से। इन्होंने इसमें बताया है कि जो कुछ हमारे लाइफ में गलत होता है, जो कुछ हमारे लाइफ में घटित होता है, दिस इज़ ओनली 10%। बाकी का जो 90% होता है ये हमारी रिएक्शन पर, हमारी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हम प्रतिक्रिया देते हैं। ये जो आर्टिकल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट विल चेंज योर लाइफ एंड इफ़ इट डजेंट चेंज योर लाइफ एट लीस्ट इट विल चेंज हाउ डू यू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। राइटर का कहना है कि इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यदि आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी तो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, उसमें ज़रूर बदलाव आएगा और इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इस वजह से ये जो आर्टिकल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इस आर्टिकल को पूरा आप ज़रूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। We really have no control over 10% of what happens to us। हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वो केवल 10% होता है और इस 10% पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। We cannot stop the car from breaking down और the plane will be late arriving। हम लोग कार को ख़राब होने से रोक नहीं सकते हैं, या अगर प्लेन हमारी है वो लेट हो रही है तो उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विच थ्रोज आवर होल शेड्यूल ऑफ, जिससे कि हमारा पूरा शेड्यूल है बर्बाद हो जाता है। भाई यदि आपकी कार ख़राब हो गई या आपकी प्लेन लेट हो गई तो इससे आपका पूरा शेड्यूल बेकार हो जाएगा, लेकिन आप इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अ ड्राइवर में कट अस ऑफ इन अ ट्रैफिक, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ट्रैफिक में आपसे बाहर निकल जाए, आगे निकल जाए। वी हैव नो कंट्रोल ओवर दिस 10%, और ये केवल 10% है जिसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। द अदर 90% इज़ डिफरेंट, बाकी का जो 90% है वो बिल्कुल अलग है। यू डिटरमिन द अदर 90%, बाकी का जो 90% है उसको आप डिसाइड करते हो। हाउ, कैसे? बाय योर रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया से। यू कैन नॉट कंट्रोल अ रेड लाइट, आप रेड लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यानी रेड लाइट को आप रोक नहीं सकते हो। कहीं भी आप जा रहे हो, सामने रेड लाइट है तो उसे रोक नहीं सकते। हाउएवर, फिर भी यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन, आप अपने रिएक्शन को, अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हो। डोंट लेट पीपल फूल यू, लोगों को मौका मत दो कि तुम्हें वो बेवकूफ़ बनाए। यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ, यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट, क्योंकि तुम कंट्रोल कर सकते हो कैसे आप रिएक्शन करते हो, कैसे आप प्रतिक्रिया करते हो, इस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। लेट मी यूज़ एन एग्जाम्पल, अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हैं। योर डॉटर नॉक्स ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑन टू योर यूनिफॉर्म शर्ट, और फिर क्या होता है कि आपको जो बेटी होती है कॉफ़ी लेकर के आती है और गलती से वो आपके यूनिफॉर्म शर्ट पे गिरा देती है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर वॉट हैज़ जस्ट हैपेंड, अभी अभी क्या हुआ है कि कॉफ़ी आपके ऊपर गिर गई है, लेकिन इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। What happens next, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, विल बी डिटरमिन्ड बाई हाउ यू रिएक्ट, और ये चीज़ डिसाइड होगी आपकी रिएक्शन से, आपकी प्रतिक्रिया से। यू कर्स, अब उसको बुरा भला कहते हो, किसको? अपनी बेटी को। यू हार्शली स्कोल्ड योर डॉटर फॉर नॉकिंग द कप ओवर, ये जो है कप को शर्ट के ऊपर गिराने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डांटते हो। एंड शी ब्रेक्स इन टू टीयर्स, अब वो फूट फूट कर रोने लगती है। आफ्टर स्कोल्डिंग हर, उसको डांटने के बाद यू टर्न टू योर वाइफ, अब अपनी वाइफ की तरफ पलटते हो। एंड यू क्रिटिसाइज हर फॉर प्लेसिंग द कप टू क्लोज टू द एज ऑफ द टेबल, अब उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हो, उसकी भी आलोचना करते हो कि तुमने इस कप को टेबल के इतने करीब क्यों रखा था, इतने किनारे पे क्यों रखा था। और शॉर्ट वर्बल बैटल फॉलोज, इसके बाद में क्या होता है कि दोनों लोग में कहा सुनी हो जाती है, एक वर्बल बैटल हो जाती है। यू स्टॉर्म अप स्टेयर्स एंड चेंज योर शर्ट, आप तेजी तेजी स्टेयर से ऊपर जाते हो और अपनी शर्ट को चेंज करते हो। वंस बैक स्टेयर्स, उसके बाद में फिर नीचे आते हो। यू फाइंड योर डॉटर हैज़ बीन टू बिजी क्राइंग टू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, और फिर क्या देखते हो कि आपकी जो डॉटर है वो बहुत ज़्यादा बिजी है रोने में, और इस वजह से उसका ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गेट रेडी टू गो स्कूल, और वो उसके बाद में स्कूल के लिए रेडी होती है वो। शी मिसेज द बस, लेकिन वो बस मिस कर देती है क्योंकि उसने रोने में टाइम अपना वेस्ट कर दिया, नाश्ता उसने लेट नहीं किया, इस वजह से उसका बस मिस हो गया। योर स्पाउस मस्ट लीव इमीडिएटली फॉर वर्क, आपके स्पाउस को भी तुरंत काम के लिए जाना है। यू रश टू द कार एंड ड्राइव योर डॉटर टू स्कूल, आप तेज़ी से कार के पास जाते हो, कार से अपनी डॉटर को स्कूल तक छोड़ने के लिए ले जाते हो। बिकॉज यू आर लेट, क्योंकि आप पहले से लेट हो चुके हो। यू ड्राइव 40 माइल पर आवर
इन अ 30 माइल पर आवर स्पीड लिमिट जोन। अब क्या करते हो आप, चूँकि आप पहले से लेट हो चुके हो तो आप 40 माइल पर आवर की स्पीड से चलाते हो, जहाँ पे लिमिट जोन होता है कि यहाँ पे केवल 30 माइल पर आवर की स्पीड से चलाया जाएगा। आप 40 माइल चलाते हो क्योंकि आप लेट हो चुके हो। यू गेट पुल्ड ओवर एंड आफ्टर अ 15 मिनट डिले थ्रोइंग $60 अवे ऑन अ ट्रैफिक फाइन। उसके बाद में क्या होता है कि आप 15 मिनट लेट में और $60 फाइन पे करके स्कूल पहुँचते हो। यू अराइव एट योर स्कूल, अब आप स्कूल पहुँचते हो। योर डॉटर रन्स इन टू द बिल्डिंग विदाउट सेइंग गुड बाय, और आपकी डॉटर चूँकि लेट हो चुकी है तो जल्दी से स्कूल के बिल्डिंग में घुस जाती है और आपको गुड बाय भी नहीं कहती है। आफ्टर अराइविंग एट वर्क 20 मिनट लेट, और आपके साथ क्या होता है कि आप अपने काम पे 20 मिनट लेट में पहुंचते हैं। यू रियलाइज यू फॉरगॉट योर बैग पैक और ब्रीफ केस। बैग पैक की मीनिंग होती है जो पिट्ठू वाली बैग होता है उसको कहते हैं। तो तुम्हें अब पता चलता है कि तुम जो अपनी बैग पैक है या ब्रीफ केस है उसको घर पे भूल गए हो। योर डे हैज़ स्टार्टेड टेरिबली, आपका जो दिन है बहुत बुरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही टेरिबल तरीके से स्टार्ट हुआ है। एज कंटिन्यूस इट सीम्स टू गेट वर्स एंड वर्स, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है दिन ये और भी बुरा होता जाता है। यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग होम, उसके बाद में आप घर आते हो। व्हेन यू अराइव होम, जब तुम घर पहुंचते हो, यू फाइंड अ स्मॉल वेज इन योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ एंड डॉटर। तो आप क्या देखते हो कि एक दराज है, एक दरार सा है, एक खटास हो गया है आपके और आपकी बेटी की और वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में, रिश्ते में एक दरार हो गया है। बिकॉज ऑफ हाउ यू रिएक्टेड अर्लियर दैट मॉर्निंग, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस समय में जो रिएक्शन किया था उस रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको, और क्वेश्चन आपके पास है वाई डिड यू हैव अ बैड डे, आपका दिन बुरा क्यों हुआ। पहला ऑप्शन है डिड द कॉफ़ी कॉज इट, क्या कॉफ़ी की वजह से ऐसा हुआ। डिड योर डॉटर कॉज इट, क्या आपके डॉटर की वजह से ऐसा हुआ। डिड द पुलिसमैन कॉज इट, क्या पुलिसमैन की वजह से ऐसा हुआ। डिड यू कॉज इट, क्या आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो आप आंसर करेंगे क्या होना चाहिए, यदि आपने पहले से सुना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, डिड यू कॉज इट, यानी कि तुम्हारे वजह से हुआ। सो द आंसर इज डी, ये आपके वजह से हुआ। और आपकी वजह से कैसे हुआ, क्योंकि आपने रिएक्शन ऐसा किया था, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई। कहता यू हैड नो कंट्रोल ओवर व्हाट हैपेंड विद द कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ क्या हुआ था, कॉफ़ी गिर गई थी, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। हाउ यू रिएक्टेड इन दोज 5 सेकेंड्स, लेकिन उन 5 सेकेंड में आपने कैसे प्रतिक्रिया की थी, इज़ वॉट कॉज्ड योर बैड डे, और उसी की वजह से आपका दिन बुरा हो गया था। Here is what could have happened, अब इस एग्जाम्पल को दोबारा से बताते हैं कि क्या हो सकता था। कॉफ़ी स्प्लैशेस ओवर यू, दोबारा से कॉफ़ी आपके ऊपर गिरती है। योर डॉटर इज़ अबाउट टू क्राई, और तुम्हारी बेटी रोने ही वाली होती है। यूजुअली से तुम आराम से कहते हो इट्स ओके हनी, ये ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। यू जस्ट नीड टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम्हें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्रेबिंग और टॉवेल यू गो अप स्टेयर्स, अब टॉवल उठाते हो, अब ऊपर जाते हो। चेंज योर शर्ट, अपनी शर्ट को चेंज करते हो। यू ग्रैब योर बैग पैक एंड ब्रीफ केस, और इस बार क्या होता है, अपनी बैग पैक को और ब्रीफ केस को ले लेते हो। पिछली बार क्या होता, आप भूल गए थे क्योंकि अब लेट हो गए थे। एंड यू कम बैक डाउन इन टाइम, और आप समय से नीचे आ जाते हो। टू लुक थ्रू द विंडो, लेकिन जब विंडो से देखते हो, सी योर डॉटर गेटिंग ऑन द बस, तो आपकी बेटी को बस मिल गया होता है, वो बस पे चढ़ रही होती है। क्योंकि इस बार आपने उसको डांटा नहीं तो उसने सही समय पर नाश्ता कर लिया और उसको बस मिल गई। शी टर्न्स एंड वेव्स, और इस बार क्या होता है, वो मुड़ती है और आपको बाय भी बोलती है। यू अराइव 5 मिनट्स अर्लियर, और इस बार ऑफिस आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो। चेयरफुली ग्रीट द स्टाफ, अब सारे स्टाफ को बहुत ही चेयरफुली अभिनंदन करते हो, ग्रीट करते हो। नोटिस दैट डिफरेंस, अब आप देखिए डिफरेंस दोनों में। 2 डिफरेंट सिनारियोज, 2 अलग अलग सिनारियोज हैं। बोथ स्टार्टेड द सेम, दोनों की स्टार्टिंग एक ही जगह से हुई थी। बोथ एंडेड डिफरेंटली, लेकिन दोनों की एंडिंग अलग अलग है। वाई, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हाउ यू रिएक्टेड, ये आपके रिएक्शन की वजह से हुआ। यू रियली हैव नो कंट्रोल ओवर 10%, 10% भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है ऑफ वॉट हैपन्स इन योर लाइफ, जो कुछ भी आपके लाइफ में होता है। द अदर 90% इज़ डिटरमिन्ड बाई योर रिएक्शन, लेकिन बाकी का जो 90% होता है ये आपके रिएक्शन पर, आपकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। Here are some ways to apply the 90-10 प्रिंसिपल, यहाँ पर कुछ तरीके हैं, इस तरह से आप 90-10 प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। तो पहला तरीका है, इफ़ समवन सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ बुरा बोल देता है, आपके बारे में कुछ गलत बोल देता है, कुछ नेगेटिव बोलता है, डोंट बी स्पंज, तो स्पंज मत बनो, सोखता मत बनो। अब देखो सोखती की क्वालिटी क्या होती है, कुछ भी उस पर डालो सोख जाता है, तो स्पंज मत बनो। लेट द टेक रोल ऑफ लाइक वाटर ऑन अ ग्लास,
तो वो जो उसने अटैक किया उसको इसी तरीके से पास हो जाने दो जिस तरह से किसी ग्लास के ऊपर अगर पानी डाला जाता है वो बह जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है उसको बह जाने दो, उस पर बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो। डू नॉट हैव टू लेट द नेगेटिव कमेंट्स अफेक्ट यू। ऐसा मत होने दो किसी ने आपके बारे में नेगेटिव बोल दिया तो आपको प्रभावित कर रहा है, आपको परेशान हो जा रहा है, तो उससे बिल्कुल परेशान मत हो। रिएक्ट प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करो एंड इट विल नॉट रूइन योर डे। इससे क्या होगा कि आपका जो दिन है वो बर्बाद नहीं होगा। अ रॉन्ग रिएक्शन कुड रिजल्ट इन लूजिंग अ फ्रेंड, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से प्रतिक्रिया करते हो तो हो सकता है कि आप एक अपने बहुत ही अच्छे फ्रेंड को खो दो। बीइंग फायर्ड, हो सकता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। बीइंग रिटन अप, हो सकता है कि आपको शो कॉज नोटिस भी लिखना पड़ जाए। गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव आ जाए। हाउ डू यू रिएक्ट इफ़ समवन कट्स यू ऑफ इन अ ट्रैफिक। जैसे माना कि आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल जाता है तो किस तरह से प्रतिक्रिया करते हो। डू यू लूज़ योर टेम्पर, क्या तुम गुस्सा हो जाते हो। लूज टेम्पर मीन्स गुस्सा होना, क्या तुम गुस्सा हो जाते हो। पाउंड ऑन द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील पर धम्म से अपनी हाथ दबाते हो। डू यू कर्स, क्या तुम बुरा भला कहते हो। इसके ब्रैकेट में जो लिखा वो ये कहना चाहते हैं कि अ फ्रेंड ऑफ माइन वंस हैड द स्टीयरिंग व्हील ऑफ फॉल ऑफ। एक जो मेरा फ्रेंड था वो स्टीयरिंग व्हील की वजह से एक बार गिर गया था। तो कहते हैं क्या तुम उसको बुरा भला कहते हो। डज योर ब्लड प्रेशर स्काई रॉकेट, क्या जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है वो स्काई रॉकेट हो जाता है, बहुत तेज़ तरह से उबलने लगता है। हु केयर्स इफ़ यू अराइव 10 मिनट्स लेटर एट यू, क्या फ़र्क पड़ता है यदि आप 10 मिनट लेट में पहुंचते हो काम पे। वाई लेट द कार्स रूइन योर ड्राइव, क्यों उस कार की वजह से अपनी ड्राइव को बर्बाद करते हो। रिमेंबर द 90-10 प्रिंसिपल, इस 90-10 प्रिंसिपल को याद रखिए। एंड डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, होने दीजिए जो होना रहा है। यू आर टोल्ड टू लूज़ योर जॉब, यदि आपको बताया जाता है कि आपने अपनी जॉब खो दिया है। डिड नॉट गेट प्रमोटेड, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। वाई लूज स्लीप एंड गेट इरिटेटेड, तो अपनी नींद अब क्यों खोते हो, क्यों इरिटेट हो रहे हो। आपने जॉब ही तो खोई है तो क्यों इरिटेट हो रहे हो। इट विल वर्क आउट, क्या कहता है ये काम करेगा। यूज़ योर वरिंग एनर्जी एंड टाइम टू फाइंड अ न्यू जॉब, ये जो वरी हो रहे हो उस एनर्जी को लगाइए और अपने टाइम को लगाइए और एक नए जॉब की तलाश करिए। स्टडी हार्डर फॉर द टेस्ट, अगर किसी टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या फेल हो गए हो उसके लिए मेहनत करिए। और वॉट एवर द केस माइट बी, या कोई भी केस हो रहा है उसके लिए मेहनत करिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। और ये फर्जी का एनर्जी लॉस करने से या परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। द प्लेन इज़ लेट, यदि आपकी प्लेन लेट है, इट इज़ गोइंग टू मैंगल योर शेड्यूल फॉर द डे, तो ये पूरे दिन के लिए आपके शेड्यूल को बेकार कर देगी। वाई टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन द फ्लाइट अटेंडेंट, तो ये जो इसका फ्रस्ट्रेशन है फ्लाइट अटेंडेंट पे क्यों निकालते हो, उनकी क्या गलती है इसमें। शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो फ्लाइट को नहीं चला रही होती है। यूज़ योर टाइम टू स्टडी, अब अपने समय का प्रयोग करके स्टडी कर सकते हो। गेट टू नो द अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर के बारे में जानने की कोशिश करो। वाई स्ट्रेस आउट, तनाव क्यों लेते हो। इट विल जस्ट मेक थिंग्स वर्स, क्योंकि इससे क्या होगा चीज़ें और बुरा हो जाएंगी, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। नाउ यू नो द 90-10 प्रिंसिपल, अब आपको 90-10 प्रिंसिपल पता चल गया है। अप्लाई इट, इसका प्रयोग कीजिए एंड यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स, और इसके रिजल्ट्स को देख करके आप आश्चर्य हो जाओगे। यू विल लॉस नथिंग इफ यू ट्राई, अगर आप इसको कोशिश करते हो ट्राई करने की तो आप कुछ भी नहीं खोओगे, कुछ लॉस नहीं होगा आपका। द 90-10 प्रिंसिपल इज़ इनक्रेडिबल, ये जो 90-10 प्रिंसिपल है ये अतुल्य है, अविश्वसनीय है। वेरी फ्यू नो एंड अप्लाई दिस प्रिंसिपल, बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से यदि आप किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से रिएक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं करें। आगे क्या कहता है कि द रिजल्ट यू विल सी इफ़ इट योर सेल्फ, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आप खुद ही देखोगे। मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अनडिजर्व्ड स्ट्रेस, ट्रायल्स, प्रॉब्लम्स एंड हेडेक, कहता लाखों लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं जिसके वो लायक ही नहीं है, फर्जी का स्ट्रेस ले रहे हैं, फर्जी की प्रॉब्लम से, समस्याओं से सफ़र कर रहे हैं, फर्जी का हेडेक ले रहे हैं, जबकि ऐसा उनको करना ही नहीं चाहिए था। वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द 90-10 प्रिंसिपल, हम सभी को समझना चाहिए और इस 90-10 प्रिंसिपल का प्रयोग करना चाहिए। इट कैन चेंज योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इंजॉय इट, इसको इंजॉय कीजिए। इट ओनली टेक्स विल पावर टू गिव आवर सेल्फ परमिशन टू मेक द एक्सपीरियंस, इसमें केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि हम अपने आप को परमिशन दें और इसका अनुभव लें। इस जो प्रिंसिपल है इसका अनुभव लें। एब्सोल्युटली एवरीथिंग वी डू
जो कुछ भी हम करते हैं, गिव देते हैं, से कहते हैं, और इवन थिंक और सोचते हैं, इस लाइक का बूमरैंग, ये बूमरैंग की तरह है, इट विल कम बैक टू अस, ये हमारे ही पास वापस आता है। बूमरैंग एक कर्व टाइप की एरो होती है, उसको जो भी व्यक्ति फेंकता है उसी के पास दोबारा से वापस आ जाती है। तो यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ किसी को देते हैं, या जो कुछ भी आप सोचते हैं, ये घूम करके आप ही के पास आता है। तो क्यों आप समय अपना बेकार करते हैं, क्यों फर्जी की चीज़ों के बारे में वरी होते हैं, चिंता करते हैं। इफ़ वी वांट टू रिसीव, यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न टू गिव फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें देना सीखना होगा, ऐसे नहीं मिलेगी चीज़ें। रिमेंबर, याद रखिए, वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है उसको, हर चीज़ को हम रोक नहीं सकते हैं, बट वी कैन कंट्रोल हाउ वी रिएक्ट, लेकिन हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माना कि आप कहीं जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन ये होगा कि आप छाता लेकर के जा सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो को सुनिए और कम से कम एक जो है एक एग्जाम्पल आप भी दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे हमारा बारिश हो रही है, तो बारिश में आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप छाता लेकर के स्कूल जा सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन से और ट्रेन आपकी लेट हो गई है या ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, आप बस से चले जाइए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।